हमारी कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजियन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक खूबसूरत डंजियन सामने है और अंदर एक लड़का है जो कि काफी घबराया हुआ है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा ड्रैगन है। अब यह बंदा समझ जाता है कि आज तो इसकी मौत पक्की है और तभी यह ड्रैगन उस लड़के पर हमला करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन यह बंदा अभी मरा नहीं था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो एक तालाब के पास पड़ा होता है और सोचता है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूं। फिर यह लड़का अपना चेहरा तालाब में देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि अब यह बंदा एक स्केलेटन बन चुका था, एक ऐसा स्केलेटन जो बिल्कुल जिंदा है। और फिर हमारी कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि एडवेंचरर्स को सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि हम गरीब हैं, हमें पैसे कमाने के लिए उठना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग अमीर होते हैं वो देर तक सो सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रेडी होकर एक गिल्ड में जाता है ताकि उसे एक अच्छा सा मिशन मिल सके, और फिर वो बोर्ड पर अपने लिए मिशन ढूंढने लगता है। तभी वहां पर बाकी एडवेंचरर्स भी आते हैं जो अपने मिशंस पर जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद वो दोबारा से बोर्ड की तरफ नजर घुमाता है, लेकिन वहां पर यूज कोई भी अच्छा क्वेस्ट नहीं मिलता। तो वो एक डंजियन के अंदर जाने का डिसीजन करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारे एडवेंचरर्स एक दूसरे के साथ टीम बनाकर काम करते हैं। लेकिन अपना रेंट अकेला ही काम करता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो ब्रॉन्ज रैंक का एडवेंचरर है और एडवेंचरिंग में भी इतना अच्छा नहीं होता। फिर रेंट एक दुकान पर जाता है और कुछ खाने के लिए खरीदता है। फिर तो हम देखते हैं कि रेंट उस डंजियंस में पहुंच जाता है, लेकिन इस डंजियंस को भी बड़े बड़े एडवेंचरर्स ने पहले ही एक्सप्लोर कर लिया था। तो इस डंजियंस के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए इस डंजियंस में अब कोई भी आना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज रेंट को इस डंजियंस में कुछ तो खास मिलने वाला है। डंजियंस में आगे बढ़ते टाइम रेंट को एक ऐसा रास्ता दिखता है जो कि उसके मैप पर भी नहीं होता। फिर वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। जगह को अच्छे से देखने के बाद वो ये समझ जाता है कि एक ऐसा एरिया है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उसे कोई ना कोई मैजिक टूल या वेपन जरूर मिल सकता है, और अगर वो इसकी इंफॉर्मेशन गिल्ड को दे देगा तो उसके बदले में भी उसे काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और फिर वो सोचता है कि अगर मेरी ही रैंक का यहाँ पर कोई और बंदा होता तो वो इस जगह पर कभी भी अकेला नहीं आता। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ। फिर रेंट एक दरवाजे से अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखता है जो कि उसने पहले नहीं सोचा था। और रेंट यहाँ पर एक ड्रैगन को देखता है, और ये कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, ये एक ऐसा ड्रैगन था जो मॉन्स्टर्स की रैंक में सबसे टॉप पर होता है। और तभी अचानक ये ड्रैगन रेंट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर रेंट को भी ठंडे पसीना आने लगते हैं। उस ड्रैगन को देखकर रेंट एक जगह पर जम जाता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। तभी वो ड्रैगन रेंट पर हमला कर देता है और वो इस हमले से बच नहीं पाता क्योंकि एक लेजेंड ड्रैगन के हमले का सामना करना ब्रॉन्ज रैंक के एडवेंचरर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि रेंट एक अनडेड स्केलेटन बन चुका है। ड्रैगन के हमले के बाद भी वो अभी तक जिंदा है। खुद को देखकर वो ये सोचता है कि मैं एक अनडेड स्केलेटन बन चुका हूं और मुझ जैसे स्केलेटन को कोई भी प्रीस्ट अपने प्योरीफाइंग मैजिक से खत्म कर सकता है। लेकिन आज मैं भगवान के बनाए हुए कानून को तोड़ रहा हूं जो कहता है कि कोई भी मरा हुआ इंसान इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। और क्या मैं असली में मर चुका हूं? लेकिन एक सेकंड, मुझे तो सब कुछ याद है। तो मुझे पहले टाउन में जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं पहले टाउन में गया और उन लोगों ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे बंदी बना सकते हैं। और ये सब सोचने के बाद वो काफी परेशान होने लगता है। फिर वो अपने आप को शांत करता है और अपनी तलवार को उठाकर वो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहां पर वो ड्रैगन कहीं भी महसूस नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि रेंट यहां से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक स्लाइम दिखता है, जिसे बचकर वो दूसरे रास्ते को अपना लेता है और सोचता है कि इस समय बड़े बड़े एडवेंचरर्स लीथ ऑफ द न्यू मून में जा रहे होंगे ताकि उन्हें अच्छा सामान मिल सके। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करूं तो कोई ना कोई एडवेंचरर यहाँ पर जरूर आएगा जिसे मैं हेल्प ले सकता हूँ। और तभी रेंट को ये एहसास होता है कि वो अब बोल नहीं सकता। उसे सामने एक और स्केलेटन दिखता है। तभी रेंट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्केलेटन बनने के बाद उसकी बॉडी काफी हैवी हो चुकी थी। फिर वो सोचता है कि एक इंसान स्केलेटन को आराम से हरा सकता है, लेकिन मैं भी एक स्केलेटन बन चुका हूं तो मेरे लिए ये करना अब थोड़ा मुश्किल है। और जैसे ही रेंट उस स्केलेटन को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, वो फट से नीचे गिर जाता है। तभी वो दूसरा स्केलेटन रेंट पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। यह सब देखने के बाद रेंट सोचता है, अबे यार, ये सब क्या हो गया है?
मैं अपनी सॉवर तक उठा नहीं पा रहा हूं। फिर वो अपनी बाकी स्किल्स को भी चेक करने के बारे में सोचता है कि वो उनका यूज अब कर सकता है या फिर नहीं। रेंट देखता है कि उसकी बाकी स्किल्स अब भी काम कर रही है, लेकिन तभी वो स्केल्टन अपना पेय जोड़ता है और रेंट पर हमला करने लगता है। और तभी रेंट अपनी तलवार से उस स्केल्टन के सर के 2 हिस्से कर देता है और वो स्केल्टन मर जाता है। रेंट देखता है उस स्केल्टन की बॉडी अब ग्लो कर रही है और मरने के बाद उसकी सारी पावर्स रेंट को मिल जाती है। वो अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस करने लगता है और यहाँ से हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि मॉन्स्टर्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे आगे चलकर वो हायर बन जाते हैं, जिसे रेंट कहता है कि हम इंसान भी ऐसा कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग करके पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। तभी रेंट की फ्रेंड कहती है कि ऐसा नहीं है, मॉन्स्टर्स का तरीका काफी अलग होता है और एक स्केल्टन चाहे कुछ भी कर ले वो एक स्केल्टन ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसे वो एक गूल में भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसे कहते हैं असिस्टेंस एवोल्यूशन। और फिर हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेंट को ये बात समझ आ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ ये वही था असिस्टेंस एवोल्यूशन। फिर रेंट कहता है कि गूल भी अनडेड होते हैं, उनमें फ्लैश होता है और वो काफी हद तक इंसानों की तरह होते हैं, तो एक गोल बनने के बाद वह अपने चेहरे को ढक सकता है और दोबारा से टाउन में जा सकता है। फिर रेंट डिसाइड करता है कि वो इस डंजियंस के अंदर जितने भी स्केल्टन मौजूद है उनको मारेगा ताकि वो भी एक गोल के अंदर इवॉल्व हो पाए। फिर हम देखते हैं कि वह स्केल्टन को मारना शुरू कर देता है जिसे उसकी ताकत बढ़ने लगती है। अब वह डिसाइड करता है कि वह बेड मॉन्स्टर से भी फाइट करेगा। आगे चलने के बाद रेंट को दोबारा से एक स्लाइम दिखता है जिसको देखकर रेंट ये सोचता है कि स्लाइम भी स्केल्टन की तरह ही कमजोर होते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इन फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन फिर भी वो स्लाइम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो इसे तो 2 तरीके से मार सकता था, पहला उसके कोर को तोड़कर और दूसरा उसके इतने टुकड़े कर कि वो दोबारा से रिजनरेट ना कर सके। तभी अचानक वो स्लाइम रेंट पर हमला करता है, लेकिन रेंट उससे बच जाता है। फिर वो अपनी तलवार से उस स्लाइम पर अटैक करता है और एक ही अटैक से वो स्लाइम मर जाता है क्योंकि ये अटैक स्लाइम के कोर पर लगा था और उसका कोर टूट चुका था, जिसे रेंट अपने पास रख लेता है और उस स्लाइम के जूस को भी एक बॉटल के अंदर भर लेता है क्योंकि स्लाइम के मारने के बाद इस जूस का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस जूस का इस्तेमाल खासकर लड़कियां किया करती थी अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। रेंट इस जोश से काफी सारी बॉटल्स को भर लेता है ताकि इन्हें बेचकर वो अपना किराया दे सके। इसके बाद हमें एक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम शीला होता है और यहाँ इन दोनों में थोड़ी बहुत बात होती है। फिर शीला कहती है कि रेंट अभी तक कल से लौटा नहीं है। वही हमें दोबारा से उस डंजियंस में रेंट को दिखाया जाता है जो कि इतना लड़ने के बाद भी ताक नहीं था। उसे ना तो भूख लगी थी और ना ही प्यास क्योंकि वो एक अनडेड बन चुका था। इतने सारे स्केल्टन से लड़ने के बाद भी वो अभी तक गोल नहीं बना पाया था, लेकिन उसकी एबिलिटीज पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो एक अनडेड होने के बावजूद भी अपनी माना और डिवाइनिंग स्किल्स दोनों का उसे कर सकता था। इसी का इस्तेमाल करके वो अपने हाथ में राखी हुई ब्रेड को पूरे कर देता है जिसे वो कुछ और दिन तक खराब नहीं होगी। फिर रेंट डिसाइड करता है कि जब तक वो गोल नहीं बन जाता वो ऐसे ही मॉन्स्टर्स को मारता रहेगा और उनसे मिलने वाली चीजें अपने पास कलेक्ट करता रहेगा। फिर वो सोचता है कि वह अब भी काफी वीक ही है, भले ही उसकी एबिलिटीज बढ़ चुकी है लेकिन वो अब भी कमजोर ही है। लेकिन फिर भी मैंने काफी मेहनत की है ताकि मेरा कल अच्छा हो और मैं एक ऐसी रैंक को अचीव करना चाहता हूं जिसे गिल्ड लोग भी आसानी से अचीव नहीं कर सकते और इस तरह के एडवेंचरर्स में प्योर किंगडम को बचाने की ताकत होती है। फिर रेंट डिसाइड करता है कि मैं इस रैंक को जरूर से अचीव करूंगा। भले ही मैं एक स्केल्टन बन चुका हूं लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। फिर रेंट आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने आने वाले हर स्केल्टन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उसका सामना दोबारा एक स्लाइम से होता है और वो स्लाइम पर अटैक करके उसके कोर को तोड़ देता है और वो स्लाइम मर जाता है, जिसे रेंट को इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो पहले से ताकतवर बन चुका है और तभी उस स्लाइम की सारी पावर्स रेंट के अंदर आने लगती है। लेकिन इस बार रेंट थोड़ा अजीब महसूस करता है, उसकी बॉडी पर फ्लैश आने लगता है और रेंट धीरे धीरे गोल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन अब वह पहले से और भी ज्यादा भद्दा देखने लगा था। रेंट सोचता है कि अगर वह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आगे चलकर वो एक हाई रैंक का अनडेड बन जाएगा। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी पर काफी सारा फ्लैश आ जाता है और वो बोलने की ट्राई करता है, लेकिन उसके मुंह से बस हवा ही निकल रही थी और उसका साउंड एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। फिर हमें दोबारा से उसी डंजियंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेंट दे गॉब्लिन्स से लड़ रहा होता है। रेंट कहता है कि गॉब्लिन्स ग्रुप में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन अभी मैं एक डंजियंस में हूं तो मैं इनसे एक एक करके लड़ सकता हूं और मैं एक गोल में इवॉल्व हो चुका हूं तो मेरी स्ट्रेंथ एक स्केल्टन से काफी गुना बढ़ चुकी है।
फिर हम देखते हैं रेंट अपनी डिवाइनिंग का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड और खुद को बूस्ट कर लेता है। तभी वो दोनों गॉब्लिन्स रेंट पर अटैक करते हैं, लेकिन रेंट अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों को मार देता है। फिर वह कहता है कि मैं दोबारा से इंसानों की बराबर स्ट्रांग हो चुका हूं। तभी रेंट को एक आवाज सुनाई देती है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़की एक स्केल्टन से लड़ रही होती है और ये स्केल्टन उस लड़की पर भारी भी पड़ रहा होता है, लेकिन वह लड़की अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस स्केल्टन को मार देती है। रेंट एक दीवार के पीछे खड़ा होता है, ये सब देख रहा होता है। फिर वो उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है, क्योंकि अगर वह ऐसे हालत में उस लड़की के पास जाता है तो वह लड़की उससे डर कर उस पर हमला भी कर सकती है। और कुछ देर के बाद वह लड़की वहां से जाने लगती है और रेंट उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उस लड़की के पीछे एक स्केल्टन अपीयर हो जाता है, जो कि उस लड़की पर भारी भी पड़ रहा होता है। लेकिन वो लड़की अपनी करने लगता है। ये सब देखकर रेंट सोचता है कि ये लड़की लड़ने में तो काफी अच्छी है, लेकिन अब ये काफी वीक हो चुकी है। और जब वो उस लड़की को ध्यान से देखता है तो रेंट उस लड़की को पहचान नहीं पाता, क्योंकि रेंट जिस जगह पर रहता था वो वहां के सारे एडवेंचरर्स को जाना करता है और ये लड़की उनमें से नहीं थी। तभी अचानक वो स्केल्टन उस लड़की पर अटैक करने लगता है। फिर वो लड़की अपनी स्मॉल स्वॉर्ड निकलकर उस स्केल्टन पर अटैक करती है, लेकिन वो स्केल्टन उसकी स्मॉल स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन तभी रेंट वहां पर आ जाता है और अब ये स्केल्टन रेंट की तरफ बढ़ने लगता है। रेंट अपने आप को बूस्ट करके अपनी स्वॉर्ड से उस स्केल्टन पर अटैक करता है और उसके सर के 2 हिस्से कर देता है। फिर वो उस लड़की के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की रेंट से काफी ज्यादा डरती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी रेंट उससे कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, और ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड भी फेंक देता है, जिसे वो लड़की थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। रेंट सही तरीके से बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि वो भी एक एडवेंचरर है और उसका नाम रेंट है। जिस पर वह लड़की कहती है, अगर तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। रेंट उसे सारी बात समझाता है, जिसके बाद वह लड़की अपनी जान बचाने के लिए रेंट को थैंक यू बोलती है और कहती है, मैं यहां से बाहर जाना चाहती हूं और तुम मुझे मारोगे तो नहीं। रेंट कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यहां से बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे बाहर जाने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वो रेंट की हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है, मेरा नाम रीना रूपा की है और मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर से चुका दूंगी। और कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। रेंट सोचता है कि इस लड़की ने मुझसे काफी दूरी बनाकर रखी हुई थी, जो कि एक एडवेंचरर के लिए भी जरूरी है। लेकिन कहीं ये सारी बात जाकर गिल्ड में बता तो नहीं देगी, लेकिन मैं इस पर विश्वास कर ही सकता हूं। अगले ही पल हम रेंट को एक स्लाइम से लड़ते हुए देखते हैं और रेंट सोचता है कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूं और मैं जैसे चाहे अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा हूं। तभी रेंट उस स्लाइम के कोर पर अटैक करके उसको तोड़ देता है और वो स्लाइम वहीं पर मर जाता है। फिर रेंट सोचता है कि वो सारी पावर्स अब मुझे मिल रही है जो पावर्स मैं पहले चाहता था। मुझे लगता है कि मेरा विजन भी काफी स्ट्रांग हो गया है, इतना स्ट्रांग जितना कि एक सक्सेसफुल एडवेंचरर का होता है। तभी रीना वहां पर आ जाती है और वो रेंट को आवाज मारने लगती है। रेंट उसे देखकर सोचता है, अबे यार, ये तो सच में यहां पर आ गई। जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है, तभी रीना अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे पूछती है, तुम रेंट ही हो ना। जिस पर वो कहता है, अरे घबराओ मत, मैं रेंट ही हूं। रीना कहती है, तुम तो अच्छे से बोलने लग गए हो। जिस पर रेंट कहता है, हाँ, मैंने इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। रेंट के पास जाने लगता है, रीना उससे डर कर पीछे हो जाती है। रेंट ये देखकर थोड़ा उदास होता है कि रीना अब भी उससे डर रही है, जिस पर रीना उससे माफी मांगती है। फिर रेंट उससे कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और क्या मैं अपने कपड़े देख सकता हूँ। उससे ये कपड़े काफी पसंद आते हैं। इनमें दुपट्टियां भी होती है, जिसे वो अपने हाथ और पैरों पर बांध सकता है। ये सब देखकर रेंट थोड़ा सा सेंती हो जाता है। फिर वो उन कपड़ों को ट्राई करता है और देखता है कि वो इन कपड़ों में अच्छे से मूव कर पा रहा है। रीना उससे एक मिरर दिखता है, जिसमें रेंट अपने फेस को देखता है। वो अपने फेस को ढकने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। फिर रीना उसे एक मास्क देती है और जैसे ही रेंट उस मास्क को अपने फेस पर लगाता है, डॉट वो उसके फेस से चिपक जाता है और उतारता नहीं पता है। फिर रेंट उस मास्क पर अपनी डिवाइनिंग का इस्तेमाल करता है, जिसका उस मास्क पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। रीना देखती है कि रेंट डिवाइनिंग का इस्तेमाल कर सकता है और वो उसे सॉरी करने लगती है, क्योंकि वो उसके लिए कर्स मास्क लेकर आ गई है, जो कि उसके चेहरे पर चिपक गया है। रेंट उसे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं किसी डिवाइनिंग यूजर को थोड़े पैसे देकर इसका कर्ज तुड़वा लूंगा। रेंट उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, लेकिन फिर वो हटा लेता है। तभी रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है,
मैं जानती हूँ कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो और इसीलिए मुझे तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यह कहते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। इस पर रेंट उसे थैंक्स करता है और कहता है, तुम्हें अपने आप को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में काफी सारी बातें करते हैं। रीना उसे बताती है कि वो कैपिटल सिटी के गिल्ड में एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर हुई थी, लेकिन वहां पर ऑलरेडी बड़े बड़े एडवेंचरर्स थे, तो मेरे जैसे छोटे एडवेंचरर की वहां पर कोई भी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं उस शहर को छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। रेंट कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन कभी भी एक एडवेंचरर को अपना गार्ड लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को जिंदगी एक ही बार मिलती है। कुछ देर के बाद वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन रेंट इस रास्ते से जाने के लिए मना करता है। वो कहता है, मुझे यहाँ पर काफी सारे लोग जानते हैं, अगर मैंने यहाँ पर अपनी एडवेंचरर आईडी दिखाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। रीना उसे कहती है कि हम वेस्ट वाली साइड से जा सकते हैं। रेंट उसे कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो सकता है इसके लिए तुम्हारा एडवेंचरर लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए, तो मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ा करना नहीं चाहता। उस पर रीना कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, भले ही मुझे अपनी जान को मुसीबत में डालना क्यों ना पड़े। फिर वो कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा, कहीं वो गेट बंद ना हो जाए। फिर वो दोनों गेट के पास पहुंच जाते हैं और अपनी एडवेंचरर आईडी दिखाकर अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, एक सेकंड, तुम अपना मास्क उतारो। तभी रीना उनसे कहती है, इस कर्स मास्क है जिसे उतरा नहीं जा सकता और एक लड़ाई के अंदर ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। फिर रेंट अपना हुडी ऊपर करता है और वो दोनों रेंट की गूल वाली स्किन को देखकर ये सोचने लगते हैं कि रेंट काफी ज्यादा इंजर्ड है। रीना कहती है कि इसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मास्क खरीदा था, लेकिन वो भी कर्स वाला मास्क निकला। रेंट उन दोनों से कहता है, अगर आप चाहो तो मेरा मास्क उतार कर देख सकते हो, जिस पर वो दोनों थोड़े बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड रेंट का ये मास्क उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मास्क नहीं उतारता और वो गार्ड थक जाता है और परेशान होकर वो गार्ड्स उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रेंट वहां से गायब हो जाता है और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा अच्छी है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे चलकर ये लड़की एक अच्छी एडवेंचरर बनेगी, और जब मैं फिर से एक इंसान की तरह दिखने लगूंगा तो मैं इस लड़की से आकर माफी मांग लूंगा। और ये कहने के बाद रेंट वहां से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रेंट एक घर के पास आकर रुक जाता है। रेंट सोचता है कि मुझे रीना जैसी अच्छी लड़की को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए, पर मुझे किसी ना किसी इंसान की मदद लेनी पड़ेगी, कोई ऐसा इंसान जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। वो उस घर के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज ना आने पर वो घर के अंदर चला जाता है, जहां पर उसकी फ्रेंड सो रही होती है। रेंट उसे उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। तभी रेंट कहता है, उठ जाओ वरना मैं तुम्हारे सर पर बुक गिरा दूंगा। यह सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि ये रेंट ही है, लेकिन रेंट की ऐसी हालत देखकर वो लड़की चौंक जाती है। तभी रेंट उसे अपना स्केलेटन वाला हाथ दिखाता है और उसे यह बताने लगता है कि उसके साथ डंजन्स में क्या क्या हुआ। इसके बाद लॉरेन कहती है, मैंने मैजिक और मॉन्स्टर्स पर काफी ज्यादा रिसर्च की है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा कि एक ड्रैगन ने एक आदमी को खा लिया और उसके बाद वो एक अनडेड बन गया। लॉरेन रेंट से पूछती है कि क्या वो ड्रैगन अब भी उस डंजन्स के अंदर ही है, जिस पर रेंट कहता है कि मुझे लगता है वो ड्रैगन वहां से जा चुका है। लॉरेन कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी इस हालत को देखते हुए मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा। जिसके बाद ये सोचता है कि मेरी ऐसी हालत को देखने के बाद भी ये कितनी ज्यादा काम है। ये वही लॉरेन है जिसको मैं जानता हूं और मुझे यह भी लगता है कि ये मुझे दोस्त कम और एक सब्जेक्ट के रूप में ज्यादा देख रही है, जिस पर ये रिसर्च कर सके। लॉरेन रेंट से पूछती है कि ये पूछते हुए मुझे थोड़ा बहुत अजीब तो लग रहा है, लेकिन क्या तुम वही रेंट हो जिसको मैं जानती हूं? रेंट थोड़ा बहुत सोचने के बाद ये जवाब देता है कि मैं इस बारे में कुछ ठीक से कह नहीं सकता। जिस पर लॉरेन कहती है, अगर रेंट होता तो वो भी ऐसा ही जवाब देता, लेकिन अभी ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम रेंट हो या कोई और बन चुके हो। चलो इस बात को साइड में रखते हैं, पहले ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो? रेंट कहता है, मैं अब भी एक एडवेंचरर बनकर ही काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसी हालत में काम कैसे करूंगा और ना ही मैं गिल्ड जा सकता हूं। लॉरेन कहती है, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जॉब्स लाकर दूं, और मैं ये जानती हूं कि तुम कहीं और जाकर भी नहीं रह सकते, इसलिए तुम यहां पर आराम से रह सकते हो। रेंट उससे थैंक्स कहकर ये कहता है
क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो? जिस पर लॉरेन कहती है, मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में यहां पर रुकने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी रिसर्च का पार्ट बनना होगा। क्या रेंट रिसर्च का पार्ट बनेगा? हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।